सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी से हफ्ते की शुरुआत के संकेत फ्लैट है। दरअसल क्या हुआ कि सेंटिमेंट तो बहुत पॉजिटिव था इंडिया पाक मैच के, पर फ्लैट इसीलिए कि इतना एक तरफा था कि वो सारा जोश वोश जो था ना ठंडा पड़ गया। एक्साइटमेंट ठंडा पड़ गई है, ऐसी जीत गया यार। तो मैंने आपसे एक दिन यही कहा था ना, यूट्यूब वाले चैनल में जीतेगा इंडिया ही और बहुत अच्छे से जीतेगा। बहुत तगड़े से जीत गया वो। अगर आपने वो ऑफर लिया हो अनलिमिटेड वाला और आप बैठे हो कहीं पे, तो आपका आधे में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक गेट में एड्रेनलिन रश होता है तो आप ज्यादा कंज्यूम करते वो हो ही नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा पहले 10 ओवर में ही मुझे समझ में आ गया था कि ये मैच किधर जा रहा है। तो इसीलिए गिफ्ट निफ्टी जीतने के बाद भी वो सेंटिमेंट एग्जिबिट कुछ नहीं नहीं कर हो पा रहा है। रहा। फ्लैट इस समय नजर आएगा आपको। खैर, किस तरह के संकेत हैं आज के लिए, एशिया क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। यूएस में थोड़ा सा दबाव गहराया। अगर डाउ देखता तो फ्लैट और हरे में नजर आता, लेकिन उसके आगे बढ़ता कोई एसएनपी 0.5%, कोई नैस्डैक 1.25% कमजोर था। वहां पे तो हेडलाइन ग्रैब कर रही थी कि भाई इन्फ्लेशन का प्रिंट जो है उसको लेकर दिक्कतें, वो ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर इन्फ्लेशन रिलेटेड वरीज और बढ़ रहे हैं, इस तरह की हेडलाइन ग्रैब कर रही थी। पर दरअसल हुआ क्या, अभी जब पिच पे जाएंगे ना तब डिटेल में समझ लेंगे। तो थोड़ा सा यूएस में प्रॉफिट टेकिंग थी फ्राइडे को, और आज फ्यूचर्स थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। और इन बीच में हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब जहाँ छोड़े थे फ्राइडे को, वीकली क्लोज हुआ था उसी के आसपास आज हमें शुरुआत मिलनी है। ऐसे में स्टेडियम पिच ग्राउंड प्लीज क्विकली दिखाइए। ग्राउंड में किस तरह का क्राउड व्राउड है वो भी देखने को मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से पिच हरी रखी है कि सख्त है। या अरे बाप रे बाप, बहुत है हरी। एक ही बनाइए क्या पिच? ये वाला क्या स्टेडियम हमने थोड़ा सा बदला है। अच्छा, हमारे क्यूरेटर्स ने जो पिच रेडी करी थी, आज वहां पे हमने सरप्राइज रखा है टीम लेवल प्लेइंग फील्ड। नहीं, हम लेवल पे हमने सरप्राइज रखा कि आप तैयार इसके लिए करके आओ, खिलाएंगे कहीं और। ओके, तो इसीलिए पिच ये वाली है। ये इंग्लैंड के लिए बनी है क्या? वैसे ही पिच लग रही है मुझे कि बेचारे इंग्लैंड को धुला दिया। अरे भाई साहब, ये इतनी हरी क्यों है? नहीं, हरी इसलिए है, मैंने कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग इसलिए क्योंकि दोनों साइड के क्यूज बहुत स्ट्रांग है। मैंने अभी सुबह की कमेंट्री में कहा था कि मार्केट में फ्राइडे और पिछले 48 घंटों में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, तो ऐसा डर अभी है नहीं। क्रूड उसी डर की वजह से ऊपर गया था, मार्केट में डर की वजह से लोगों ने पोजीशन छोड़ दी, लेकिन ऐसा कोई चीज़ हुई नहीं अभी तक, तो इसलिए वो डर सबसाइड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो डर खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप उससे एकदम बेफिक्र हो जाए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी बहुत आशंका, डर बना हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अगर ये लड़ाई बढ़ी और कोई एक नेशन उसमें इन्वॉल्व हो गया, चाहे सीरिया हो जाए, लेबनान हो जाए, ईरान हो जाए, कोई भी हो गया, मिस्र फंस जाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक लग नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत कोशिश कर रहा है कि ये ठंडा पड़ जाए और इजराइल का भी गुस्सा ठंडा हो जाए। तो उस वजह से मुझे लगता है कि आप थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट रख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो कि किस तरीके की जियो पॉलिटिक्स चीज़ें बदलती हैं। आप जैसे वर्ल्ड वार 2 आपको अगर याद हो, इतिहास में आपने पढ़ा, 6 साल चला था वो, 39 से 45 तक। तो अब जैसे इजराइल वाला ही चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए उसको, चले जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत स्लोली कुक होती हैं, मतलब सेक रहे हैं अभी, तो वो भी सेकाई चल रही है, पता नहीं सेकने के बाद जल जाएगा या बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि फेयर प्ले, दोनों साइड की पिच है, जिस तरह की बल्लेबाजी आप करना चाहोगे आप करोगे, और बॉलर हावी पड़े तो आप पिट भी सकते हो, क्योंकि गोल्ड ऊपर है, सेफ हेवन ऊपर है। बॉन्ड में कल फ्राइडे को सेलिंग देखने को मिली। जब बॉन्ड की सेलिंग होती है ना, तो फिर उसमें देखने को मिलता है कि बॉन्ड यील्ड कैसे मूव करती है। तो मुझे लगता है कि एक मिक्स पिच है, और डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की खबरें कैसे मूव करेंगी। ठीक है। आज के प्लेयर्स बताता हूँ। प्लेयर्स बेसिकली वो स्टॉक्स जो आप स्क्रीन पे ऐड करके चलिए, आज रडार पर रखिए। नॉट नेसेसरली कोई ट्रेड लेना है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा। तो कह लीजिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी अगले आधे घंटे में। पहला रखा है टाटा मोटर्स। हालांकि मैं चाहता तो टाटा मोटर्स डीवीआर भी था, लेकिन टाटा मोटर्स में इस तरह की तेजी बनी, सब कहे कि सिर्फ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। खबर शाम को आ गई, तो जो स्मार्टर हैंड्स हैं, कहीं मुझे डर लगा कि यार ऑफलोडिंग ना हो जाए थोड़ी सी, इसलिए मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा हेज कर दो। अदरवाइज टाटा मोटर्स अगर चला तो टाटा मोटर्स का डीवीआर भी चलेगा, वो आपकी मर्जी रखना है रडार पे। अब फ्राइडे का गजब की चाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी टाटा मोटर्स की। 5% फ्राइडे का हीरो था, निफ्टी का टॉप गेनर था।
शाम को खबर आती है कि इन्होंने एक करार कराया, शेयर परचेज एग्रीमेंट कराया सर्टेन इन्वेस्टर्स के साथ, अपनी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज में 9.9% हिस्सा बेचेंगे 1613 करोड़ में। अभी सर्टेन इन्वेस्टर्स कौन से? टीपीजी राइस क्लाइमेट को, मतलब बेसिकली टीपीजी को 9% हिस्सा बेचा जाएगा, और रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन, ये प्रोमोटर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन को 0.9%, टोटल हो गया 9.9%। अब इसका मतलब हुआ है जो आईपीओ आने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज का, इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के चलते उसके मूल्यांकन हो गया 16,300 करोड़ रुपए, $2 बिलियन का। खबर अच्छी है, वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है, आईपीओ का हम सब इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले ये बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए स्टॉक में, तो ग्रीन रखा है इसको, पर एक ही लेके चल रहा हूं कि फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव बना चुका है। अपोलो हॉस्पिटल्स दूसरा है, थोड़ा सा फार्मा हेल्थ केयर टाइप डिफेंसिव में जाने का मन था, इसको देखा, खबर भी आई हुई है। ये दरअसल आज एक स्पेशलिटी बुटीक हॉस्पिटल जीके ग्रेटर कैलाश वन में नई दिल्ली में इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, अपोलो क्रैडल रॉयल। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, 7 सितारा होटल जैसा ऑप्युलेंस और आपके घर जैसी वार्मथ, दिल्ली ये अस्पताल। और ये के वाले मामले में ना ये सब रिएक्शन बहुत गजब। तो अपोलो क्रैडल रॉयल का आज एक जीके वन में इनॉग्रेशन, मैं ग्रीन रख दिया। वेंकीज को रखा। दरअसल वीकेंड में जब मैं अखबार टटोल रहा था तो एक इंटरेस्टिंग खबर देखी, मेरे ख्याल से सैटरडे के न्यूज़पेपर की होगी, सैटरडे या संडे जो भी। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसके चलते इंडियन पोल्ट्री के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई नजर आएंगी ग्लोबल मार्केट्स में। दरअसल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WAH ने अब हमारा जो सेल्फ डिक्लेयर्ड फ्रीडम था हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा से, जिसे हम बर्ड फ्लू कहते थे, उस डिक्लेरेशन को अभी तक हम कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बर्ड फ्लू नहीं है, अब WHOA ने खुद मान लिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन को अप्रूव कर दिया है, लेकिन स्पेसिफिक पोल्ट्री कंपार्टमेंट्स में, यानी कि अप्रूव्ड फार्म्स में, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के। तो ये नए मार्केट्स खोलता हुआ नजर आएगा हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए सिर्फ वेंकीज को ग्रीन रख रहा हूं। 3 हो गए मेरे। ओके 3 मैं भी बताता हूँ जल्दी जल्दी। एक तो डेल्टा कॉर्प, अभी सुबह हर्षदा बता भी नहीं थी कि हुआ क्या। दरअसल इनको एक और 6,384 करोड़ की GST नोटिस थमा दी गई है, और ये आया है कैलकाटा GST की डिपार्टमेंट की ओर से। तो जो इनकी एक सब्सिडरी है गेमिंग वाली डेल्टेक, उसके जो कामकाज थे उसमें GST की नोटिस, तो पहले भी इनको काफ़ी बड़ा नोटिस 16,000 करोड़ का मिल चुका, 17,000 करोड़ का, अब एक और 6,000 करोड़ दे दिया गया। तो ये बहुत ही मतलब एक मुश्किल भरा दौर है इनके लिए, कैसे निपटेंगे इससे पता नहीं। कंपनी कह रही है कि चैलेंज करेंगे, तो खैर रूटीन है, लेकिन डेल्टा के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरा स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, इनको भी एक करीब 97 करोड़ का नोटिस मिल गया है GST का। ये मिला है नवी मुंबई की ओर से। इनकी भी जो है गोदरेज रीडेवलपर्स मुंबई प्राइवेट लिमिटेड, रीडेवलपमेंट काम जो करती है MMR में, उसमें भी GST का इशू फंस गया और एक लगभग 100 करोड़ की नोटिस इनको भी मिल गई है। तो अब ये भी केस वेस लड़ेंगे, ये भी खबर इनके लिए अच्छी नहीं। तो 2 GST खबरें 2 बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ। इस बार अगर ये सब हकीकत बन जाए तो GST कलेक्शन तो रिकॉर्ड फाड़ है। रिकॉर्ड जिस तरह से वो टैक्स कलेक्शन की नोटिस मिल रही है, मुझे लगता है कि अभूतपूर्व टैक्स कलेक्शन होगा, पूरे डेफिसिट 0 हो जाएगा। नहीं तो लॉयर्स की बहुत कमाई होगी। सरकार की कमाई सोचो, एक एक कंपनी से 25-25 हज़ार करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। गजब हो रहा है। तीसरा अच्छा, तीसरा एक हाँ, मिनट, हाँ, तीसरा ओके। NHPC ने जो तीस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आई थी ना सिक्किम में, उसका उन्होंने बताया कि हमको कितना नुकसान हुआ है। तो करीब करीब 300 करोड़ का इनको नुकसान होने की संभावना है और 500 करोड़ का बिजनेस लॉस हो सकता है। तो ये बड़ा है, उन्होंने असेसमेंट करके बताया। इसकी भरपाई हो सकता है, कुछ हो प्लांट का तो इंश्योरेंस हो जाएगा, बिजनेस लॉस तो बिजनेस लॉस 500 करोड़। तो थोड़ा सा हमने कहा रख देते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। स्टॉक बहुत रनअप में भी था, तो ये नुकसान का अनुमान उन्होंने तीस्ता नदी से लगाया है। अच्छा, अगला है रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। ये वो है जिसको पहले मेंशन करा था, गरीब रथ, वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स मिल रहे थे। फिर मुझे याद पड़ता है मेंशन करा था जब RVNL के उत्तराखंड प्रोजेक्ट के लिए इनको वो
वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स के लिए ऑर्डर मिले थे, तब मैंने कहा था क्या डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। अब इन्होंने वीकेंड पे अपडेट आया कि सब्सटैंशियल स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हाईलाइट करें जो मर्जर हो रहा है एक्सियम कॉर्डेजेस के साथ। अब एक्सियम कॉर्डेजेस दरअसल रोप्स और एडवांस रोप प्रोडक्ट्स बनाती है ग्लोबल शिप सप्लाई इंडस्ट्री के लिए। तो ये कहां से कंपनी किस तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, देखिए। ये कह रही है ये मर्जर के चलते हमारी शिप सप्लाई सेक्टर में पोजीशनिंग बड़ी सॉलिडिफाई होगी। हम लोग एक्वाकल्चर में भी उतरेंगे क्योंकि इस कंपनी का एक्सपर्टीज है नेट्स में, तो एक्वाकल्चर मार्केट भी इस कंपनी के पास आएगा और इस मर्जर के चलते फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। पॉजिटिव इंपैक्ट आमतौर पर हम कहते हैं जब वैल्यू एक्रेटिव होता है, शायद ये कहने की कोशिश होगी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंक्रीज होगा, रेवेन्यूज एबिटा में। तो ये बेसिकली ये जो क्या नाम है एक्सियम कॉर्डेजेस, इसका मर्जर की इन्होंने हाइलाइट्स रखी हैं। इंटरेस्टिंग लगा पढ़ के कहां ये कंपनी धीरे धीरे करके पैर जमा रही है। खैर देखते हैं ये सब जो रीसेंट ऑर्डर विन्स और ये सब से कितना फायदा इंपैक्ट फाइनेंशियल से पड़ रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर को मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे आने। रखिए रडार पे। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स को मैंने लाल करा। असल में वीकेंड पे अपडेट आया, फ्राइडे शाम को अपडेट आया राजनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी पार बॉइल्ड राइस पर समय सीमा बढ़ा दी है। ये 15 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी ड्यूटी, बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई। पार बॉइल्ड राइस का काम चमनलाल सेठिया करता है, इसीलिए इसको सिर्फ लाल रखा है। बेसिकली मुझे लगता है ये जो स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं ना, चावल की कीमतों को चेक रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना ग्रीन रख रहा हूं इसको। इसने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करा है, यूनिवर्सल बैंक है फिलीपींस का, और कह रहे हैं वन ऑफ इट्स काइंड है एपैक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में, क्योंकि कॉर्पोरेट, एमएसएमई, रिटेल बैंकिंग, इन सब लाइंस पे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन के साथ करार ग्रीन कर दिया स्टॉक को। 6 हो गए। अच्छा, 2 स्टॉक तो मैंने क्रूड से संबंधित लिए हैं, एशियन पेंट्स और बर्जर, इनको मैंने रेड में रखा है। देखिए क्रूड 6% भाग के $90 के आसपास पहुंच गया है। हालांकि थोड़ा सा नरम पड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अमेरिका के प्रयास है, तो बहुत एस्केलेशन की बहुत डर बना हुआ। और कोई भी ट्रेड क्रूड में डर से ही होता है, डर या कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आ जाए। तो अभी वो डर सबसाइड नहीं हुआ है, अभी वो डर बना हुआ है कि ईरान का कहीं इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। यूएस के मिस्टर सुलीवन लगातार चेतावनी दे रहे हैं दोनों को, इजराइल को कि आप सिविलियन को बचा के मारिएगा जिसको मारिए, और ईरान से कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती कूद मत पड़िएगा उसमें, अदरवाइज से बहुत एस्केलेट हो जाएगा। तो वो जब तक ये डर नहीं खत्म होता तब तक क्रूड एलिवेटेड रहने की संभावना, इसलिए इन दोनों को रेड में रखिए। 6वां स्टॉक है डालमिया भारत, और इसके रिजल्ट से 124 करोड़ का प्रॉफिट आया है, अनुमान 82 करोड़ का था। आमदनी करीब 31.5 करोड़ आई है, जो कि लगभग इसी अनुमान या इससे स्लाइटली लो है। हालांकि नंबर मार्जिन के हिसाब से इंप्रूवमेंट 17 के सामने 18-19% मार्जिन आया है, और पिछली बार तो बहुत ही कम मार्जिन था। तो नंबर अच्छे हैं, देखते कैसे मूव करता है। तो ये ग्रीन में रख सकता है। छोटा सा एक ब्रेक और इसके बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में एक स्टॉक है ONGC और OIL दूसरा। दोनों हमने इसलिए रखा है कि क्रूड में जो बढ़त आई है उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। कॉन्ट्राटेड है, एक किसी के लिए नुकसान होता है, किसी के लिए फ़ायदा, तो इसलिए इन दोनों को रखिएगा। और अगर इसी तरह से क्रूड बढ़ता रहा तो इन दोनों कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 7वां स्टॉक बजाज फिनसर्व, ग्रीन में रखिएगा। मोमेंटम चेस करिए, काफ़ी बढ़िया है, पैटर्न काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख सकते हैं। और 10वां स्टॉक है गोकुल द एक्सपोर्ट। ये हमने फ्राइडे को भी आपको बताया था कि कैटामरान जो नारायण मूर्ति जी की इन्वेस्टिंग कंपनी है, उन्होंने 1% से ज़्यादा स्टेक लिया लास्ट क्वार्टर में। स्टॉक 2-3% का अच्छा मूव दिखा रहा था, आज भी इसको रख सकते हैं, हो सकता है मोमेंटम फिर से मिलता हुआ दिखे इसमें। क्विकली आखिरी के 4 स्टॉक्स अब ग्रीन ही रखे हैं सारे। पहला स्किपर, ये कंपनी जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। फ्रेश ऑर्डर्स मिले 588 करोड़ रुपए के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। टोटल ऑर्डर बुक इस TND बिजनेस की ईयर टिल डेट कह रहे हैं 1803 करोड़ रुपए हो गई है, ग्रीन करा। NBCC विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से 80 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला, ग्रीन करा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बेजल प्रोजेक्ट जो है डीमर्ज्ड आर्म,
उसको एक सर्विस ऑर्डर मिला है 564 करोड़ रुपए का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से, जो कि अगले 21 महीने में कंप्लीट करना है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को ग्रीन कर दिया। लॉरस लैब्स को एक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO से इसकी एसोसिएट कंपनी को मंजूरी हामी मिली है। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट के लिए। और इसको लॉरस लैब्स को भी ग्रीन रखते जा रहा हूं। हो गए 10 स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। खबरों के लिए आज से जो स्टॉक्स हरे लाल है वो आपकी स्क्रीन पर वैसे ही नजर आए। टाटा मोटर्स, ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव्स आए और शाम को अपडेट आया कि टाटा टेक्नोलॉजीज और सब्सिडरी में 9.9% हिस्सा बेचने जा रहे हैं 2 इन्वेस्टर्स को। खबर अच्छी है। IPO से पहले वैल्यूएशन $2 बिलियन के दिखाए जा रहे हैं। ग्रीन रखा है। अपोलो हॉस्पिटल्स एक माँ की हॉस्पिटल इनॉग्रेट करने जा रहे हैं आज ग्रेटर कैलाश 1 नई दिल्ली। बुटीक हॉस्पिटल। वेंकीज भाई, जो हमने सेल्फ डिक्लेयर्ड फ्रीडम घोषित करी थी बर्ड फ्लू से, उसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने अप्रूव कर दिया है। तो ये अच्छी खबर है पोल्ट्री सेक्टर के लिए। रिस्पॉन्सिव, वो एक्सियम कॉर्डेजिस का जो एक्विजिशन था उसके तमाम मर्जर बेनिफिट इस कंपनी ने हाईलाइट करे। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, पारबॉइल्ड राइस का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी वो समय सीमा खत्म होनी थी 15 तारीख को, इस महीने बढ़ा दी है और बढ़ा के अब कर दी 31 मार्च 2024। खराब खबर इसीलिए लाल है। इंटेलेक्ट डिजाइन को फिलीपींस के एक बैंक से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ऐसा ये स्पेसिफाई कर रहा है। ग्रीन करा। स्किपर को 470 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर TND बिजनेस में मिला। NBCC को विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से 80 करोड़ का ऑर्डर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लाइकवाइज करीब 564 करोड़ का ऑर्डर और लॉरस लैब्स को एक अप्रूवल मिला है, इसीलिए ये सब ग्रीन में नजर आएंगे। चलिए खबरों पे ही शुरुआत करते हैं। और डेल्टा कॉर्प को एक और 6,500 करोड़ का नोटिस GST कलकत्ता से मिल गया है, 6,384 करोड़ का। गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी एक करीब 96 करोड़ का GST नोटिस नवी मुंबई GST से मिला है। NHPC ने अपना असेसमेंट बताया कि तीस्ता नदी में बाढ़ की वजह से क्या दिक्कत आई है, तो 500 करोड़ के करीब बिजनेस लॉस और 297 करोड़ का डैमेजेस है। एशियन पेंट और बर्जर को ध्यान रखिएगा क्योंकि कच्चे तेल में काफ़ी तेज़ उछाल आया है, तो उसका असर और इसी के कॉन्ट्रेरी ONGC और OIL में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। डालमिया भारत के नतीजे अच्छे हैं, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है और एब्सोल्यूट टर्म में भी काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। बजाज फिंसर्व वो गोकुलदास को मोमेंटम चेस पर रखिए। गोकुलदास में तो कैटामरान ने स्टेक भी बढ़ाया लास्ट क्वार्टर में 1.25% के आसपास, तो उसको रख सकते हैं रेड ग्रीन में।